शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, मोटे अनाज और लहसुन के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। गेहूं के भाव में तेजी का रुख, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। घरेलू स्तर पर गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल देश में गेहूं की उपज करीब 1121 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से अधिक है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गेहूं के भाव कहीं चढ़े तो कहीं भाव में स्थिरता भी नजर आई। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो धोराजी और लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं शिमोगा और जलगांव मंडी में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 17 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2170 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 17 मार्च को इसका भाव रहा 3700 रुपए, जो कि 18 मार्च को बिना किसी फेरबदल के 3700 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 मार्च को गेहूं 2150 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 17 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2220 रुपए, जो कि 18 मार्च को 20 रुपए चढ़कर 2240 रुपए पर पहुंच गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1121 लाख 82 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44 लाख 40 हजार टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1077 लाख 42 हजार टन रही थी। तो गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए, जाना आपने कई जगह जो तेजी के साथ भी कारोबार हुआ तो कई जगह स्थिरता भी जो है वो बाजार में नजर आई। हालांकि नरमी इस दौरान नहीं देखने को मिली। और अच्छी बात यह कि इस बार गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। खासतौर से अगर देखा जाए तो करीब 1121 लाख टन से अधिक की जो उपज है इस बार अनुमानित है। और आने वाले समय में इस वजह से न सिर्फ जो बाजार है उस पर इसका असर भी हम देखेंगे, बल्कि इसका फायदा किसानों को मिल सकेगा। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। मामूली उठापटक के साथ हुए मसूर के सौदे। रामपुर मंडी में 6800 रुपए टिके रहे भाव। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 2750 रुपए पर हुआ लहसुन का कारोबार। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 4500 रुपए दर्ज हुआ भाव। और आइए अब बात करते हैं मंडी खबर में मसूर के बाजार की।
शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। इसके साथ साथ ज़्यादातर मंडियों की अगर बात हम करें तो यहाँ मसूर के भाव में एक मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। और इस बाजार को अगर खास तौर से देखा जाए, क्योंकि दलहन में इस बार ज़्यादा पैदावार का भी अनुमान है, लेकिन मसूर का जो बाजार है वहाँ पर इसका असर किस तरह का रहेगा और किस तरह के फिलहाल जो ट्रेंड है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। मसूर का भाव आप देख सकते हैं 17 और 18 मार्च को क्या दर्ज किया गया है। उसके साथ ही सुल्तानपुर मंडी की अगर बात करें तो 17 मार्च को भाव था 7,120 रुपए क्विंटल। 18 मार्च को यहां पे एक तेजी आई भाव में और भाव रहा 7,125 रुपए क्विंटल। लखीमपुर मंडी की अगर बात करें 17 मार्च को भाव रहा 6,830 रुपए क्विंटल। यहां 5 रुपए की गिरावट के साथ 18 मार्च में कारोबार हुआ, जिसके बाद लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,825 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी, यहां एक स्थिरता जो है वो मसूर के बाजार में देखी गई। 17 और 18 मार्च दोनों को ही जो भाव है 6,800 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ साथ जो आवक है वो उत्तर प्रदेश की मंडियों में दर्ज की गई है, जैसा हमने आपको बताया। और वहीं दलहन की रिकॉर्ड पैदावार का भी अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं साल 2022 और 23 में करीब 278.10 लाख टन उपज का अनुमान है, जबकि 2021 और 22 की बात की जाए तो यानी पिछले वर्ष ये 273.02 लाख टन ही रहा था। तो इस बार दलहन की रिकॉर्ड उपज जो है वो हो सकती है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाजार पे पड़ सकता है। और बात अगर खासतौर से निर्यात की जाए, क्योंकि दलहन के निर्यात में भी एक अच्छा खासा इजाफा जो है वो अब यहाँ देखने को मिला है। पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए, अप्रैल से दिसंबर का आंकड़ा आइए देख लेते हैं हम। साल 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 5,501 टन जो है वो निर्यात हुआ है दलहन का। इसके साथ 2021-22 में आप देख सकते हैं 2,60,317 टन ही जो निर्यात है वो पाया था। यानी एक बेहतर स्थिति में फिलहाल निर्यात की स्थिति और दलहन के उत्पादन की भी अगर बात की जाए, वहाँ भी रिकॉर्ड उत्पादन की बात हम कर रहे हैं। और ऐसे में जो मसूर का बाजार है वो भी आपने जाना, कई मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, तो कई मंडियों में एक स्थिरता जो है, उत्तर प्रदेश की मंडियों की खासतौर से अगर बात की जाए तो वहाँ एक स्थिरता जो है उनके बाजार में दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में केले का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात गुजरात की दीसा मंडी की अगर की जाए तो आपको बता दें यहाँ केले का भाव रहा 3,050 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,310 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और केले के बाद अब आइए नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। पहले बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की, यहाँ पपीते का भाव रहा 2,175 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 2,475 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। पहले बात करेंगे हरियाणा की शाहबाद मंडी की, तो यहाँ अनार का भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी, यहाँ अनार का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में ये भाव रहा 6,450 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं,
देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और आइए मंडी खबर में अब बात कर लेते हैं मोटे अनाज के बाजार की। जी हाँ, रागी की बात की जाए, बाजरे की बात करें या जौ का बाजार क्या स्थिति है ये आपको बता दें। और पहले बात करते हैं आइए रागी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया रागी का, ये आपको बता देते हैं। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ रागी का भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। हालांकि तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ रागी का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। और खासतौर से अगर रागी की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में ही हुई थी, यानी करीब 10,000 हेक्टेयर की अधिक क्षेत्रफल में बुआई अभी तक हुई है। इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले हालांकि कुछ कम हो सकती है। बुआई का आंकड़ा आपने जान लिया, लेकिन पैदावार की अगर बात की जाए, क्योंकि कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,69,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि अगर हम बात करते हैं साल 2021 और 22 के दौरान तो खरीफ रागी की पैदावार करीब 1,70,000 टन रही थी। यानी यहाँ भी एक मामूली अंतर जो है वो ज़रूर खरीफ रागी की पैदावार में नज़र आ रहा है। लेकिन रबी रागी की जो बुआई का आंकड़ा आपने देखा, क्योंकि जिस तरीके से उसमें इजाफा हुआ है, वहाँ लगातार माना जा रहा है कि रकबा जब बढ़ रहा है तो आने वाले समय में जो उपज है रागी की वो भी ज़्यादा मिल सकेगी। तो ये तो बात हुई रागी के बाजार की। अब आइए बात करते हैं खासतौर से बाजरे की भी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि इसके हाजिर भाव की हम बात करें तो शनिवार को एग्मार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया बाजरे का, ये आपको बता देते हैं। गुजरात की दहगाम मंडी की अगर पहले बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,452 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहाँ भाव रहा 2,060 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर मोटे अनाज में शामिल, क्योंकि बाजरे की बात की जाए या और भी जो तमाम हमारे मोटे अनाज हैं, क्योंकि मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त इस वर्ष देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में करीब 16.25 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और ख़ासतौर से लगातार इस वर्ष की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन हम कर रहे हैं, यानी इस तरीके से इसको आयोजित किया जा रहा है। और उसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि एक अलग ही रुझान जो है वो मोटे अनाज को लेकर नज़र आता है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत यहाँ पे की थी मोटे अनाज को लेकर, श्री अन्न के नाम से। अब क्योंकि जो मोटे अनाज हैं वो ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में अब और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर से बात करते हैं जौ के बाजार की भी। कृषि उपज मंडियों में शनिवार की अगर बात की जाए तो जौ की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर हम इसकी बात करें तो आपको बता दें एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,045 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ जौ के सौदे 2,720 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,740 रुपये क्विंटल। हालांकि जौ की पैदावार की अगर बात की जाए तो इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार
जौ की रिकॉर्ड उपज करीब 22.04 लाख टन रहने की एक उम्मीद जो है वो यहाँ जताई गई है, जिसका सीधे असर जो है बाजार पर भी पड़ेगा और इसका लाभ आने वाले समय में हमारे किसानों को मिल सकेगा। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन, साथ ही आपको बताएंगे दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार का भाव भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं भिंडी के बाजार की। अलग अलग मंडियों में भिंडी का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया ये आपको बता दें। गुजरात की दीसा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 5,100 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही केरल की अंचल मंडी यहाँ भाव रहा 5,700 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भिंडी का भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए भिंडी के बाद अब नज़र डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या बाजार भाव दर्ज किया गया, क्योंकि इसकी आवक लगातार हम देख पा रहे हैं अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की शाहबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा 800 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1,250 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भी खीरे का भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की भी। शनिवार की अगर बात की जाए तो मंडियों में लहसुन की आवक की अगर खास तौर से स्थिति देखें तो ये सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो यानी एगमार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया है लहसुन का, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 2,750 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी यहाँ भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो लहसुन का भाव यहाँ रहा 4,500 रुपये क्विंटल। वहीं साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो ये करीब 32,77,000 टन हो सकती है। इस तरह का जो अनुमान है वो 2021 और 22 का जो हमारा वर्ष है इसके लिए जताया गया है लहसुन की उपज के लिए। लेकिन अगर बात की जाए समान अवधि के दौरान पिछले साल की जो अवधि रही है 2020 और 21 की, तो इसमें आप देख सकते हैं लहसुन की उपज 31,90,000 टन रही थी। और उसी वजह से इस वर्ष करीब 20% का जो इजाफा है लहसुन की उपज में हो सकता है। इस तरह का जो आकलन है अभी तक सामने आया है। आपको बता दें साल 2021 और 22 के दौरान देश से लहसुन के निर्यात की अगर बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले इसमें भी एक इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 और 22 की अगर बात की जाए तो इस दौरान कुल लहसुन का निर्यात करीब 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच चुका है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करें 2021 और 22 में आपने देखा करीब 22,181 टन ये रहा
और 2020 और 21 की अगर बात की जाए तो लहसुन का निर्यात महज 17,643 टन दर्ज किया गया था, यानी 5,000 टन से अधिक का इजाफा जो है वो लहसुन के निर्यात में भी यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो जाना आपने किस तरीके का ट्रेंड जो है वो लहसुन के बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ उपज की अगर बात करें उसमें भी इजाफा, और उसके साथ साथ एक निर्यात मांग जो है लहसुन की वो निकल कर आ रही है घरेलू बाजार में, वैश्विक बाजार में, और इस वजह से लगातार हमने देखा जो निर्यात है उसमें करीब 5,000 टन से अधिक की जो बढ़ोतरी है वो अभी तक दर्ज की गई है लहसुन के कारोबार में। और लहसुन के बाद अब आइए नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा प्याज का, यह आपको बता दें। गुजरात की धौराजी मंडी की अगर बात करें तो प्याज का भाव रहा 430 रुपए क्विंटल। इसके साथ साथ प्याज के कारोबार के लिए प्रमुख मंडी महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ प्याज का भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,150 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों की स्थिति फिलहाल बाजार में क्या बनी हुई है। आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।